वैल्यू जो है वो 5 नंबर आपके झारखंड बोर्ड में फिक्स कर देंगे। ध्यान दीजिएगा करना कैसे है। ये वैल्यू इस तरीके से दिया रहेगा, एक फंक्शन दिया रहेगा, या तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया होगा उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। तो क्या करना है सर, डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए f डैश x लिख दिए। इसका डिफरेंशिएट कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, और 15 का तो डिफरेंशिएट कितना होता है, 0, इसको हटा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि हमको जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए जो भी डिफरेंशिएट आया, इसके जो भी डिफरेंशिएशन आया वो किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर, ठीक है। फॉर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो ध्यान से सुनो, क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया होगा, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट करना किसके, डिफरेंशिएट करके क्या करना है, 0 के बराबर करना है। तो देखो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ 3 कॉमन कर लो, 3 क्या कर लेंगे कॉमन, तो कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म को मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो और फैक्टर कर दो। क्या कर दो, फैक्टर कर दो, गुणनखंड कर दो। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, सही है सर। अब फिर क्या करेंगे, 3 हो गया x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे x कॉमन हो गया, x माइनस 3, फिर माइनस 1 कॉमन होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 3 से तो चला जाएगा, बचेगा x माइनस 1 और बचेगा x माइनस 3, तो इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 3 और एक वैल्यू निकल जाएगा x का वैल्यू वर्गमूल। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है। क्या किए, सबसे पहले ध्यान दो, फिर से एक बार क्या करना है, जो भी फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करो, 0 करके बराबर करके x का वैल्यू निकालो। पहला काम तो ये करना है। यहाँ तक समझ आने के बाद देखो, अब क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया होगा, ये जो फंक्शन आया उसको एक बार डिफरेंशिएट, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो इसको। अब यह क्या करेंगे, फिर से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 6x माइनस 12। अब क्या करो, जो वैल्यू निकला उसको पुट करो, f डैश x पुट करो, x की जगह पे 3 पुट किए तो कितना आ गया, 6 इंटू 3 माइनस 12। वैल्यू कितना आ गया, 18 में से 12 गया 6 कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, जो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब x जो है वो कैसा वैल्यू देगा, ये मिनिमम पॉइंट बताएगा। फिर इसके बाद क्या करो, एक बार 1 पुट करो, क्या करो, एक बार 1 पुट करो, 1 पुट करो, एक बार 1 पुट करेंगे तो 6 इंटू 1 माइनस 12, एक्स का वैल्यू माइनस 6। तो x का वैल्यू माइनस 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन। तो x इक्वल टू 1 जो होगा वो इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, यानी ये जो है वो कैसा वैल्यू देगा, मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से समझिए। पहले जो फंक्शन दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करो, 0 के बराबर करने के बाद x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, ये जो फंक्शन था फिर से डिफरेंशिएट करो, फिर से डिफरेंशिएट कर लिए, फिर वैल्यू पुट किए, जो x का वैल्यू था एक बार 3 पुट किए और x का वैल्यू 1 पुट किए। 3 पुट करने के बाद वैल्यू आया पॉजिटिव, देखिए 18 में से 12 पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब x का वैल्यू जब पॉजिटिव आएगा तो वो मिनिमम पॉइंट देगा, यानी मिनिमम वैल्यू देगा, और अगर वैल्यू नेगेटिव आया तो वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब क्या करेंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो अब एक बार क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, x की जगह पे 1 डाल। अब कहाँ पे डालेंगे, इस पॉइंट पे डालेंगे। तो यहाँ 1 डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे 6, यहाँ 1 का कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, सही है। 15 और 9 कितना हो गया, 24 और 1 25 में से 6 चला गया, तो कितना बच गया, 19। यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर क्या करेंगे, हमको ये जो वैल्यू निकला वो कैसा निकला, मैक्सिमम वैल्यू निकला। अब क्या करेंगे, अब 3 का वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब यहाँ देखो 3 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 27। यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का गुना 6 कितना हो गया, 54 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर 9 गुना 3 कितना हो गया, 27 हो गया, और प्लस कितना हो गया, बोलिए 15 हो गया। तो 27, 54 और माइनस 54 कट
किया, बचा कितना 15। 15 कैसा निकल गया, मिनिमम वैल्यू निकल गया। समझ में आया कि नहीं?